देखिए, बारिश तो सिर्फ एक बहाना था। पत्रकार के सवाल पूछने से डर कर भाग गई कोमल सिंह, जो विधायक है गायघाट विधानसभा का। सबसे पहले हम सवाल यहाँ पर खड़ा करेंगे कि देखिए, यहाँ पर प्रखंड कार्यालय की निर्माण हो रही है, जहाँ पर शिलापट देख लीजिए आप, श्रीमती जी का शिलापट लगा हुआ है, जिनके हाथों आज शिलान्यास की गई है। इस पर आप कहीं से देखिए, प्रकलन राशि जो है नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे सवाल थे विधानसभा से रिलेटेड, उनके पास जब हम गए सवाल करने के लिए तो गाड़ी में बैठ करके और बहाना बना करके बारिश का वो निकल चुके। हालांकि मेरा सवाल क्या क्या है वो भी हम बता देते हैं। पहला नंबर, वो आती है गायघाट विधानसभा में और बाबा खगेश्वर नाथ धाम में वो पूजा करने के लिए मतलूपुर जाती है। सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि जिस धर्म स्थल पे वो पूजा करने के लिए जाती है, वह धर्म स्थल अधूरा काम पड़ा हुआ है धर्म स्थल का। सबसे बड़ा मेरा ये सवाल था, जीर्णोद्धार की काम वैसे ही लटकी पड़ी हुई है, सिर्फ 4 पिलर जो है वैसे खड़ी है और वो राह ताक रही है कि कब जो है जीर्णोद्धार का काम जो है पूरा होगा। दूसरा सवाल मेरा ये था कि प्रखंड में आज समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें पत्रकारों को साफ साफ मना कर दिया गया कि जब तक हम लोगों का मीटिंग चलेगा तब तक आप लोगों का प्रवेश वर्जित है। और जितने भी पत्रकार थे, 4-5 पत्रकार थे, सभी को गेट पर रोक दिया गया। और इसके बाद बंद कमरे में बैठक की गई। अब बैठक के उद्देश्य से हमको जानना था कि मैडम आप बैठक करने आई है, कुछ तो बताइए, बैठक का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। आप जनता के लिए जनता का बेटी बनती है, गायघाट के लिए गायघाट का बेटी बनती है, तो सवाल का जवाब देने से डरती क्यों है। अब देखिए, दूसरा सवाल मेरा ये था कि प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर कोई भी आम लोगों के लिए जो कार्यक्रम होती है वहाँ जानकारी नहीं दिया जाता है। सिर्फ कार्यक्रम तो होती है, या सहयोग शिविर हो या जन सहयोग शिविर हो या फिर आम पब्लिकों के लिए कोई शिविर हो, कोई कार्यक्रम हो, यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा सूचना नहीं दी जाती है। ये सवाल था मेरा। इसके बाद सहयोग शिविर में जो आवेदन देते हैं लोग, वो 30 दिनों के अंदर जो है सरकार का ऊपर से ही ऑर्डर है कि 30 दिनों के अंदर जो है उनके कार्यों का निष्पादन हो जाना चाहिए। लेकिन 30 दिन क्या, 60 दिन भी हो जाती है, लेकिन उनका निष्पादन नहीं हो पाता है और ना कोई जवाब मिलती है। ये सवाल था मेरा। और तीसरा सवाल ये था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर की कमी है, जहाँ पे डॉक्टर के वजह से जो है मरीज लाइन में लगा हुआ रहता है, उनकी सही से इलाज नहीं हो पाती। सवाल था और जवाब देने से कतरा के वो चले गए। आगे का सवाल ये था, राशन कार्ड में प्रखंड जो है पिछड़ेपन का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। ये भी सवाल था मेरा, जिसकी जवाब नहीं दे पाई। हालांकि सवाल का जवाब लेने से पहले ही वो चल दिए। हालांकि देखिए, विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण मार्ग जो है वो जर्जर हो गई है। आप जैसे कि आए दिन देखते हैं, जैसे मैठी टोल प्लाजा से लेकर आप समस्तीपुर, पूसा, सैदपुर को जाने वाली जो मार्ग है, बरगांव चौक पे कितना खंडर हो चुका है और उसके बीच में कितना खंडर हो चुका है। आए दिन लोगों का वहाँ पे दुर्घटना होती रहती है। लेकिन जब सवाल ही नहीं सुने तो जवाब कहाँ से देंगे महोदया विधायक। आगे का सवाल ये था मेरा, बीआरसी भवन जहाँ पे आज बैठक हुई थी, विधायक महोदया जहाँ पे आज समीक्षा बैठक किए थे, वहाँ जो फायर अग्निशामक जो यंत्र लगी हुई है, वो जो यंत्र है वो एक्सपायर हो चुका है। अब देखिए, वहाँ बड़ी जिम्मेवारी जो है, कभी भी घटना हो सकता है, कभी भी आग लग सकता है, तो वैसे में जो है उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन देखिए, सुरक्षा पर बड़ा सवाल है कि वो जो है एक्सपायर हो चुका है और सवाल ही नहीं सुने तो जवाब कहाँ से देंगे विधायक जी। अब मेरा लास्ट सवाल ये था कि बंदरा प्रखंड क्षेत्र दर्जनों आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है, आए दिन सुन रहे होंगे आप खबर के माध्यम से कि चोरी हो जाती है। वहाँ इन्वर्टर लगा हुआ होता है, LCD लगा हुआ होता है, बच्चे के लिए कुर्सी लगी होती है बैठने के लिए, वो सब चोरी हो जाता है। ये सब मेरा आम लोगों के मुद्दे जुड़े हुए थे सवाल में। लेकिन सवाल सुनने से पहले ही विधायक महोदया जो है रफू चक्कर हो गई। अब आप ही लोग जवाब दीजिए, गायघाट के वो अपना बेटी बताती है, क्या ये बेटी अगर होती तो आम जनता का ये सवाल सुनते, शायद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते, लेकिन कोई जवाब नहीं दिए और चल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।